अब पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं डेटा मैपिंग के बारे में। आइए इस वीडियो में हम बात करें मैनुअल डेटा मैपिंग के बारे में, और आने वाले वीडियो में हम ऑटोमेटिक के बारे में बात करेंगे। दोनों को कंपेयर भी करेंगे। मैनुअल डेटा मैपिंग किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किन सर्कमस्टांसेस में उसके बहुत फायदे होते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने मैनुअल डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग क्या है? डेटा मैपिंग वो तरीका है जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पता करते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है, कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, कैसे ट्रैक किया जा रहा है, कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेसिंग है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम सिर्फ मैपिंग पे फोकस कर रहे हैं। पहले ये तो बताओ क्या कलेक्ट किया जा रहा है और कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, वो स्टोर कहाँ किया जा रहा है। हालांकि डीबीडीपी एक्ट के हिसाब से अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं, तो आपको एक्ट से कंप्लाइंट होना चाहिए, प्रोवाइडेड प्राइवेट डेटा ऑफ एन इंडियन सिटीजन और प्राइवेट डेटा बीइंग प्रोसेस्ड इन इंडिया। ठीक, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ये तो जान लें कि हमारे पास डेटा क्या है और उसमें से कौन सा डेटा पर्सनल है, कौन सा डेटा पर्सनल नहीं है। मैनुअल डेटा मैपिंग क्या है? मैनुअल डेटा मैपिंग का मतलब है कि हम कोई ऑटोमेटिक टूल नहीं इस्तेमाल कर रहे डेटा मैपिंग करने के लिए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें प्रोसेसेस को समझ रहे हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट हेड से, हर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं कि वो क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, किस डेटा पे काम करते हैं, कौन सा डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो कहाँ पड़ा हुआ है, उसमें से कौन सा डेटा इस्तेमाल होता है, किस पर्पज से, कब तक रहेगा, पूरी डेटा मैपिंग करते हैं। और अगर वो पढ़ा नहीं हुआ, कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। हम कैसे उसको सिक्योर करेंगे, हम कैसे ब्रीच अवॉइड करेंगे जब हमें यही नहीं पता कि हम कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, स्टोर कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर पड़ा है। तो एक एक प्रोसेस को मॉनिटर करना ज़रूरी है, एक इंटरकनेक्ट भी बनाना ज़रूरी है। रिज्यूम आया, एचआर ने कलेक्ट कर लिया, कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, मैनेजर का फीडबैक, कहीं ना कहीं लिंक होना ज़रूरी है। अगर उसको हायर कर लिया है तो उसकी सैलरी ट्रांसफ़र की डिटेल्स, तो अब फाइनेंस का भी रोल आ गया। तो फाइनेंस के पास जो सैलरी ट्रांसफ़र की डिटेल है, बैंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, और एचआर के पास जो इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों भी तो आपस में कहीं इंटरलिंक होंगे, तभी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना सकते हैं। छोटी कंपनी है, मैनुअल डेटा मैपिंग कर रही है, हो सकता है एक ही आदमी सारा काम करता हो, पर फिर भी चांसेस हैं कि कम से कम 2 आदमी होंगे, एक एचआर वाला और एक फाइनेंस वाला। उनकी इंटरलिंकिंग तो ज़रूरी है। कोई बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ही ब्रीच कर जाए तो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन गई। और डीपीडीपी एक्ट किसी भी साइज के टर्नओवर के लिए एप्लीकेबल है अगर पर्सनल डेटा है तो। फ्लो चार्ट्स बनाइए, स्प्रेडशीट्स में नोट कीजिए क्या इन्फॉर्मेशन किस लेवल पे कलेक्ट हो रही है, उसमें से पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन सी है, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन सी है, और उसके बाद आपको आगे चल के असेसमेंट्स करके बनाना पड़ेगा कि इनकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। जब तक यही नहीं पता होगा कि क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं, असेसमेंट कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगी। मैनुअल डेटा मैपिंग के एडवांटेजेस क्या है? प्रोसेस समझने और प्रोसेस की डेप्थ में जा सकते हैं। कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर नहीं चेक करके बता रहा डेटाबेस में से कि क्या कलेक्टेड है ना। आप एक एक आदमी से पूछ सकते हैं वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आप सॉफ्टवेयर में पैसे नहीं लगा रहे। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। प्राइवेसी अवेयरनेस भी टीम में फैलेगी, क्योंकि आप जब सब लोगों को बोलेंगे कि हमें ये इस तरह से डेटा चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों चाहिए। तो वो लोग भी कॉन्शियस हो जाएंगे कि हम प्राइवेसी पे काम कर रहे हैं, और आपके सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगी। चैलेंजेस क्या है मैनुअल डेटा मैपिंग के? टाइम कंज्यूमिंग, हर इंडिविजुअल का टाइम लगेगा। हर आदमी बैठ के डॉक्यूमेंट करेगा, मैं ये कलेक्ट करता हूँ, मैं ऐसे कलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे स्टोर करता हूँ, कैसे स्टोर करता हूँ। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एज इंडिविजुअल्स सबका टाइम भी लगेगा, सबका एफर्ट भी लगेगा। डेटाबेसेस की डेप्थ में जाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैनुअल डेटा मैपिंग की छोटी कंपनियों में, तो ज़रूरी भी नहीं है कि डेटाबेसेस यूज़ हो रही हों, और अगर एक दो भी यूज़ हो रही होंगी तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, कल को जब आपका स्केल बढ़ेगा, बहुत सारी डेटाबेसेस, बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, आप लार्ज एंटरप्राइज हैं, तो मैनुअल डेटा मैपिंग थोड़ी सी मुश्किल है। 100% रिलाई नहीं कर सकते आप मैनुअल डेटा मैपिंग। सो मैनुअल डेटा मैपिंग थोड़ी स्केल अप में दिक्कत आ सकती है, और ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनुअल डेटा मैपिंग की। सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या मैपिंग कर रहे हैं, क्या कलेक्शन कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है। जब तक आप ये ऑब्जेक्टिव स्टेक होल्डर्स को नहीं बताएंगे, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को ये नहीं बताएंगे कि अरे मैपिंग ही नहीं है तो मैं प्रोटेक्शन कैसे दूंगा, प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, ब्रीच हो जाएगा, मेरी कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पे है। डेटा लीक हो गया तो कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पे है, मिसयूज हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। 250 करोड़ की पेनल्टी लगा सकती है सरकार।
तो जब तक स्टेक होल्डर्स को डिटेल्स नहीं पता होंगी आपको मुश्किल आएगी, इसलिए आपको कम्युनिकेट सिर्फ ये नहीं करना कि मुझे डेटा मैपिंग करनी है, बट आपको बहुत ज़्यादा डिटेल कम्युनिकेट करनी है। स्टेक होल्डर्स को जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वन टाइम एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन आपको मेंटेन तो हमेशा करनी है। टेम्पलेट्स स्टैंडर्डाइज कर लीजिए। स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स और फ्रेमवर्क अगर आप पहले से बना के रखेंगे तो एचआर से रिज्यूम्स की जो डिटेल आई वो फाइनेंस की एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे मैप हो रही है, मैप करना आसान हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करनी आसान हो जाएगी कि एचआर ने यहाँ एम्प्लॉय आईडी रखा है और यहाँ वो फाइनेंस के एम्प्लॉय आईडी के साथ लिंक हो रहा है। वर्कशॉप्स कीजिए प्रोसेस ओनर्स के साथ, जिससे कि उनको समझ आए, रियलिटी समझ आए। वर्कशॉप्स में आप एग्जाम्पल्स यूज कीजिए ब्रीच के, अपनी इंडस्ट्री के और इंडस्ट्रीज के, पेनल्टीज के, रिस्क के। डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाइए, हाथ से भी बन सकते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप अदरवाइज स्प्रेडशीट्स और फ्लो चार्ट्स बनाने के सॉफ्टवेयर देखें तो ज़्यादातर टूल्स तो फ्री में मिलते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवली आप मैनुअल डेटा मैपिंग में कर सकते हैं। एक्यूरेसी मिलेगी आपको, रेडंडेंसी आप इसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ओवरऑल डेटा हैंडलिंग प्रोसीजर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के साथ अलाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कर लीजिए पूरे के पूरे प्रोसेस को, टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। फिर आपको ये भी हर स्टेक होल्डर से पता होना चाहिए कि उसका प्रोसेस चेंज हो रहा है, तभी आप उसको टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट भी कर सकेंगे। और एक प्रॉपर गवर्नेंस मॉडल बनाना जरूरी है, जिससे कि स्टेक होल्डर्स टाइम टू टाइम आपको बता सकें, उनको ये मालूम हो कि कोई भी चेंज करने से पहले अप्रूवल लेना है या इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो चेंज नहीं करना। क्योंकि एक बनी हुई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चेंज मैनेजमेंट करके एक पोर्शन को चेंज करना आसान है, लेकिन हर 3 से 6 महीने बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स ही दोबारा बनाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो मैनुअल डेटा मैपिंग और उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक डेटा मैपिंग कैसे होती है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसलिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं। धन्यवाद।